सारोजिनी नायडू कॉलेज के स्टूडेंट्स, ये बात आपके लिए है। एक छोटी सी बातचीत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। हाल ही में भोपाल के सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स के साथ दिल की बात की। उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपने सपने और अपनी ग्रोथ के बारे में शेयर किया। ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये समझ और भरोसे का पुल बनाती है। इन बातचीतों से स्टूडेंट्स को अपने मन की बात कहने का मौका मिलता है और पेरेंट्स को अपने बच्चों के विचारों और जरूरतों को समझने का मौका। ये एक जबरदस्त तरीका है जो आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपसी सम्मान को मजबूत करता है। पेरेंट्स बदले में अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें उनके लक्ष्यों को हासिल करने में पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिलाते हैं। याद रखें, एक अच्छी बातचीत अद्भुत विकास और संबंधों को मजबूत कर सकती है। तो चलिए बात करते रहें, सीखते रहें और साथ मिलकर बढ़ते रहें। Hello everyone, my name is Rachna Pandey and I am pursuing BA third year from Sarojini Naidu Government Girls College, Bhopal. And today I am in front of you with my father to know his opinion on some particular topics. नमस्कार, KP पांडे, गवर्नमेंट सर्वेंट, स्टेट MP और माई पुत्री रचना पांडे और पुत्र शिवांश पांडे। पापा, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे शिक्षित करने का पूरा योगदान दिया है, तो आपका मेरी शिक्षा को लेकर और मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? हर माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति बहुत उम्मीद रखते हैं और बचपन से लेके उनके वयस्क होने तक उनको शिक्षित करने का उनका भरपूर प्रयास रहता है। माँ बाप चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अपने बच्चों को यथाशक्ति आर्थिक से कमज़ोर होते हुए भी उनको शिक्षित ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करते हैं। और हम ही नहीं, हर माँ बाप का यही प्रयास है कि मेरा बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे और आगे का अपना भविष्य उज्जवल करे। तो आपको मेरे से प्रति क्या अपेक्षा है? मुझे आपसे बहुत उम्मीद है और उम्मीद के साथ साथ मुझे आशा और विश्वास भी है कि अगर आप अपने मेहनत करो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती, हर मंजिल आसान होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है और मेरा आपके ऊपर सहयोग है। मैं किसी भी तरह रहूं आपको सहयोग करता रहूँगा और आपसे आशा रखता हूं कि आप अच्छे ऊंचाई, अच्छे पद और अच्छे संस्कार आपको मिले और अच्छी ऊंचाइयों पर आप जाइए, जिससे हमारा और हमारे परिवार, रिश्तेदार और हमारे देश का नाम। धन्यवाद पापा, मुझसे इतनी उम्मीदें रखने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। थैंक यू बेटा। क्या आप मेरी आगे की शिक्षा के लिए भी इसी तरह योगदान देंगे? आगे की शिक्षा के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे। आप जो बनना चाहेंगे हम आपको आपके सहयोग करेंगे। अब पढ़ना तो आपको है और आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन मैं करूँगा। तो अगर आप पढ़ाई करना और अच्छा चाहते हैं और आप उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, जैसे अभी आप कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, इससे आगे आप LLB करेंगे और MA करें, आप जो भी पढ़ाई करना चाहेंगे हम आपको पढ़ाएंगे। और रहता है माँ बाप का एक फर्ज होता है, तो हमें अभी आपको पढ़ाई कराना, उसके बाद हम अपना फर्ज और जो होता है वो भी पूरा करना है। तो आप अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छे संस्कार सीखिए और अपने
क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने गुरुजनों का आप प्रिय बनिए और उनकी आज्ञा का पालन करिए और आगे पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे। क्या मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी हूँ? अभी वर्तमान में देखा जाए तो कुछ सालों से आप हमारी जो हम उम्मीद थी, जो हमारी अपेक्षा थी कि हमारी बच्ची ऐसा करेगी, कर लेगी, तो उसके विपरीत हमको आपका रिजल्ट मिला है। तो वो रिजल्ट हमको संतोषजनक नहीं है, जिससे हमको उम्मीद है कि आपका रिजल्ट और अच्छा आ सकता है। लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा मन भटका रहे हैं, तो मन केंद्रित करिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें किसी का बंटवारा नहीं होता बेटा, और आज नहीं, ये आपको हमेशा काम देगा। आज कल आप हमारे स्थान में होंगे तो आप अपने बच्चों को शिक्षित चाहेंगे कि हमारे शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त करें। तो 12वीं तक आपका रिजल्ट संतोषजनक था, लेकिन कॉलेज में आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी है, हमारे जितनी हमको आशा और अपेक्षा थी वो आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका 65-70% आता है तो उसको मैं चाहता था कि 80 तक आपको परसेंटेज आना चाहिए। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप पढ़ेंगे तो आएगा और नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट डाउन होगा। तो अपेक्षाएं, आशाएं हर माँ बाप की उच्च कोटि की होती है अपने बच्चों के प्रति, और बच्चे अपने माँ बाप को समझे कि हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं हमसे। तो दोनों के सहयोग से कोई मंजिल ऐसा नहीं है कि हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हर मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आगे आप कि जो मन में और जो इच्छा है वो आपको ईश्वर पूर्ति करे और हम आपका सहयोग प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल पापा, मैं अपनी कमियों को दूर करूँगी और आपकी सारी अपेक्षाएं पूरी करूँगी। आप मुझे किस रूप में कामयाब देखना चाहते हैं? आप को हम जिस बेस पे आप चल रहे हैं उसी में हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं। आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, जो आपकी मानसिकता है कि हमको आगे चल के अच्छा वकील या अच्छा जज बनना है, तो हम उसी रूप में आपको देखना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बेटा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत करिए और आर्थिक मदद हम करेंगे। पापा, बचपन से लेके आज तक आपने और मम्मी ने पूरा मुझे अच्छे से शिक्षा दी है और पूरी मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है। अब ये मेरा समय है कि मैं कामयाब होके आप लोगों का सपना पूरा करूं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। देश से पढ़ा रहे हैं और आपकी हमसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं? आपकी जो पढ़ाई है उसे 12 साल हो गए हैं। हर मतलब शिक्षा जो है इंसान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। इंसान के पास कुछ नहीं रहता, लेकिन शिक्षा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने भी आपको यही सोच के पढ़ाया कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छी पोजीशन पर जाए, माँ बाप का नाम रोशन करें, और आगे भी यही सोचते हैं कि आप आगे पढ़ाई करो तो कुछ अपने जीवन में मतलब अच्छी पद ग्रहण करो, और हमारा और अपने जो समाज का है उसका अच्छा नाम रोशन करो। और बहुत से बोलते हैं कि बहुत लोगों के माता पिता कि सिर्फ लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, जॉब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या राय देते हैं? मेरे हिसाब से तो लड़के लड़की दोनों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़की अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो समाज वैसे भी ही पीछे रहेगा। तो इसलिए लड़कियों को भी उतना ही हक देना चाहिए जितना कि लड़कों को मिलता है। आपकी नज़र में लड़कियां जॉब कर सकती है, अच्छा है या नहीं है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लड़कियां सशक्त होगी तो भारत ही सशक्त होगा। तो इसलिए हर लड़की को जॉब करनी चाहिए और उसे हक है, वरना इस पढ़ाई का महत्व ही क्या है। है ना। और आप क्या उम्मीदें रखते हो? जैसे कि हम 12 साल से पढ़ रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं कि हम पढ़ लिख के क्या बने? आप बच्चों से माँ बाप बहुत उम्मीदें रखते हैं बेटा, तो आप
पढ़ाई में हार मत मानो। आप 12 साल हो ही है आपके, 2-4 साल और फिर कुछ जॉब करने का सोचो। आगे जितना बढ़ने का सोचोगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे। और आप नहीं सोचोगे, सोचना पड़ेगा, लेकिन नहीं सोचोगे तो फिर आप नहीं बढ़ पाओगे। कोशिश करते जाओ, हार मत मानो किसी भी चीज में। हर चीज में अपन को एक हौसला रखना है और उसमें आगे बढ़ने की क्षमताएं बढ़ाना है। 4 लोगों से मिलो, बात करो, कौन क्या कर रहा है, अपने दिल का करो, सबका सुनो। और जैसे कि है ना, और भी क्या पढ़ाई से रिलेटिव नहीं, और क्या आप उम्मीदें रखते हो? जैसे कि ऐसा नहीं है, आप ऐसे ही नहीं कि पढ़ाई से निर्भर रहो। आप सारे काम करना सीखो, घर का भी, मेहंदी भी, कढ़ाई भी, बुनाई भी, हर काम से मतलब सीखो कि कोई भी उसमें तुम भाग ले सको। कुछ भी तुम्हें भविष्य में काम में आए। आप किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेरी तो यही कहना, आपके माँ बाप की बहुत उम्मीदें हैं, प्रतीक्षा आपसे कि मेरे बच्चे कुछ करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। मेरी तो यही है और यही प्रभु से है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े और सभी के बच्चे आगे बढ़े। सभी के माँ बाप की यही इच्छाएं होती। जैसे कि मम्मी, मैंने है ना बहुत सारी चीजें सीखी है, जैसे कि सिलाई सीखी है, तो आप है ना ये सब हमें क्यों, किस उद्देश्य से सिखा रहे थे और क्या चाहते हो? इसीलिए कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करेंगे तो उसमें उनका भविष्य तो बनेगा, उसमें उसके साथ हमारा भी नाम होगा, फिर उनके बच्चों का भी भविष्य बनेगा, वो आगे बढ़ेंगे, नाम होगा। हर कोई आगे बढ़ने का सोचता है, पीछे नहीं हटने। आपको आगे बढ़ो, बढ़ने की कोशिश करोगे तो बढ़ोगे, और नहीं करोगे तो फिर क्या। और आपने क्या सोचा था कि अगर हमारी बिटिया पढ़ेगी तो आगे पढ़ के मेरे तो क्या बहुत बने? सपने हैं, मेरे तो इतने सपने हैं कि मेरे बच्चे बहुत कुछ सीखे, आगे बढ़े। तो जैसे- मैं गांव की हूँ, मेरे बच्चे मेरे से 4 गुना ज्यादा आगे रहे, इसीलिए मैं शहर आई हूँ और मेरे बच्चों को मेहनत करके पढ़ाती हूँ। उसके पापा भी बहुत मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, और यही उम्मीद है प्रभु से कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, कुछ तो करें, भले प्राइवेट करें लेकिन कुछ जॉब करें, हमारे जैसी लाइफ नहीं हो मजदूरी में।